हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में कुछ बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि जब पति पत्नी के बीच में तलाक पूरी तरह से हो जाए, क्या उसके बाद पुनर्विवाह किया जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि तलाक किन आधारों के अंतर्गत हुआ है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 धारा 13 उन आधारों का उल्लेख करती है कि जिन आधार पर तलाक हुआ है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है कि धारा 13 का भी पारस्परिक रूप से अगर तलाक हुआ है, पारस्परिक रूप से अगर तलाक हुआ है तो क्या उसके बाद पुनर्विवाह किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि जब तक तलाक की अंतिम डिक्री पारित ना हो जाए, अंतिम आदेश पारित ना हो जाए, उसके बावजूद भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तुरंत विवाह नहीं कर सकता है। यहां पर इस कंडीशन को चेक करने पड़ेगा कि डिक्री पारित होने के बावजूद क्या उस डिक्री में अपील करने का कोई अधिकार उपलब्ध है कि नहीं। अगर उस डिक्री में अपील करने का कोई भी चांस होगा तो अगर कोई व्यक्ति पुनर्विवाह करता है तो उसको आपराधिक दंड दिया जा सकता है, जो हमारी धाराएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें हमारी 494 आती है, 495, 496, 497, 498। इसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के बाद पुनर्विवाह की अगर हम बात करें तो देखिए, पुनर्विवाह के संबंध में धारा 15 ये उल्लेख करती है कि धारा 15 दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला कि तलाक जब परस्पर रूप से खत्म कर दिया गया हो, दूसरा कि हम तुरंत विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि तो इसमें दो चीजें आई, एक तो तलाक पूरी तरह से हो चुका हो, दूसरा तुरंत विवाह नहीं किया जा सकता। धारा जो 15 है वो इन दो चीजों को रेक्टिफाई करती है। अच्छा, अब धारा 15 के अंतर्गत हम अगर समझे तो धारा 11 और धारा 12। धारा 11 जो होता है वो शून्य विवाह होता है, नल मैरिज। ठीक है। अब दूसरा जो होता है धारा 12 वो शून्यकरण विवाह। शून्य विवाह का मतलब हो गया कि वो हुआ ही नहीं हो। और धारा 12 जो है, जो पारस्परिक रूप से तलाक होने के बाद अंतिम डिक्री आने के पश्चात जो पूरी तरह से स्थगित हो गया होगा, जिस पर किसी भी डिक्री पर कोई आखिरी अपील करने की इच्छा खत्म हो गई हो या उसका समय भी समाप्त हो चुका हो, तो उसको हम शून्यकरण विवाह कहेंगे, जो कि न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक आता है धारा 17 द्विविवाह अधिनियम। द्विविवाह का मतलब हो गया कि अगर कोई पति या पत्नी एक विवाह होने के पश्चात अगर दूसरा विवाह बिना बताए करता है तो उसको धारा 494, 495, 496, 497 और 498 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस पूरे वीडियो, अगर इस पूरी बातों को हम एक लाइन में अगर इसको समेटें तो कहने का मतलब यह है कि जब भी पति और पत्नी में तलाक का जो तलाक का मुकदमा चलता है, जब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से समाप्त होने का मतलब जब तक अंतिम डिक्री या अंतिम आदेश ना आ जाए, और अंतिम आदेश आने के बावजूद भी पति और पत्नी दोनों में से कोई भी पुनर्विवाह मतलब दूसरा विवाह नहीं कर सकता। कब तक? तब तक जब तक अंतिम डिक्री के आदेश पर अपील करने का अधिकार। मान लीजिए कि दो व्यक्ति जिनके बीच में पारस्परिक रूप से तलाक हुआ है और उसके बाद भी या पति या पत्नी अगर चाहे तो उस तलाक पर पुनर्याचिका, पुनः अपील करने का जो अधिकार है वो भी वो कर सकते हैं। लेकिन जब वो पुनः अधिकार करेंगे तो भी वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और हाँ, जब उस डिक्री पर पुनः अपील करने का जो अधिकार है अगर वो समाप्त हो जाता है, समय सीमा समाप्त हो जाती है, मान लीजिए तलाक का मुकदमा जो है वो आज स्थगित हुआ
और अपील करने का जो टाइम है अगले 2 महीने तक है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने, उस पति या पत्नी ने 3 से 4 महीने तक कोई अपील नहीं की या 7 साल भर बाद तक कोई अपील नहीं की, उसके बाद अगर कोई अपील करता है तो 4-5 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है तो वो सजा का दंड नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और लीगल अवेयरनेस और लॉ से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहते हैं, क्लासेस अगर सीरियल वाइज चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए और मैं इसी तरह आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।